एक अढ़ैया नाम के बहुत ही भोले नव युवक थे। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। उनका एक आहार कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा, हमें नौकरी में रख लीजिए। उन्होंने गुरुदेव को बताया कि वो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। गुरुदेव वाले बोले, यहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। आप क्या सेवा कर सकते हैं? अढ़ैया जी बोले, जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे वो मैं कर लूंगा। उन्हें गाय चराने की सेवा दी गई। गुरुदेव ने कहा, वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब यहाँ से आटा और सब्जी ले जाएं। जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी बोले, हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। पहले दिन उन्होंने लकड़ी बीन ली, 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता बना लिया। फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर आइए। जो भगवान राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते, वो उस भोले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। उन्होंने आंख खोल के देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने पूछा, आप कौन हो? श्री राम ने कहा, लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आ जाइए और तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर हम ही हैं, तो हम आ गए। श्री राम बोले, आलू के भरते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी बोले, हमें तो लगा आपको बस भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? श्री राम ने कहा, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो उनका हम जरूर पाते हैं। अढ़ैया जी बिल्कुल भोले थे, कुछ नहीं जानते थे। भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह उस भोले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। श्री राम ने कहा, आप आंख बंद करिए तो हम आपका भोग पाए। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु 1-2 बाटी खाएंगे, लेकिन श्री राम ने सब कुछ खा लिया। अढ़ैया जी ने आंख खोली और कहा, प्रभु, आज आप हमें भूखा रखेंगे? अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? श्री राम ने कहा, आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आएंगे। अढ़ैया जी आश्रम जाकर अपने गुरुजी से बोले, आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। गुरुजी को हंसी आई। उन्होंने भंडारी से कहा, पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो मांगे इन्हें दे दीजिए। अगले दिन अढ़ैया जी गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने बाटी और भरता बनाया। पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंख बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। आंख खोल के देखा तो भगवान राम के साथ सीता जी भी आई थी। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? श्री राम ने कहा, यह हमारी अर्धांगिनी है। अढ़ैया जी ने कहा, कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? यह भी भोजन करेंगी हमारे साथ? श्री राम ने कहा, यह भी हमारे जितना ही पाती है। अढ़ैया जी बोले, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। सीता जी और राम जी सारी बाटी खा गए। अढ़ैया जी आश्रम गए और गुरुदेव से कहा, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज आपके ठाकुर अपनी पत्नी को भी लाए थे। किसी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि अढ़ैया जी शायद गायों को बाटी खिला देते होंगे। आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम अपने साथ लक्ष्मण और सीता जी दोनों को लेकर आए। अढ़ैया जी बोले, ये कौन है? श्री राम ने कहा, ये हमारे छोटे भाई हैं। अढ़ैया जी बोले, पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बहुत सरल भक्त है, नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में
जो जूठन बची थी वो खाई। उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन उन्होंने आश्रम से 10 किलो आटा मांगा। अढ़ैया जी गुरुदेव से बोले, आपके ठाकुर जी के गोरे गोरे एक भाई भी आए थे। गुरुजी सोच रहे थे कि इस भोले भगत को राम, सीता और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। उन्होंने देखा कि आज साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आए थे। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? श्री राम ने कहा, यह हमारे प्रिय सेवक हैं, हनुमान जी। अढ़ैया जी बोले, अगर एक बार बता देंगे कि कुल कितने लोग हैं तो हम गुरुजी से जाके कह देंगे। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, बहुत ही निराला भक्त है। अढ़ैया जी बोले, प्रसाद पाइए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और बचा हुआ सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। वापस जाके अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, कल से 5 किलो और आटा दे दीजिए। आज आपके प्रभु के एक विशाल सेवक भी आए थे। गुरुदेव को बहुत ही रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने मन में विचार किया, अगर ये अगली बार वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार अढ़ैया जी 15 किलो आटा ले गए। उन्होंने बाटी बनाई और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। भगवान श्री राम पधारे और साथ में 2 और लोग भी थे। अढ़ैया जी ने श्री राम से पूछा, अब ये कौन है? श्री राम ने कहा, ये हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। सबने प्रसाद पाया। अढ़ैया जी आश्रम वापस आए और गुरुदेव से कहा, कल से 20 किलो वाली आटे की बोरी दे दीजिए। आपके इतने ठाकुर हैं, हम दिन भर उनके लिए भोग बनाएंगे। अगले दिन वो जंगल गए। सारा सामान रख दिया, लेकिन कुछ पकाया नहीं। फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। प्रभु आए और बोले, आज तो कुछ खुशबू नहीं आ रही, कुछ बनाया क्यों नहीं? प्रभु, आपके साथ आपकी पत्नी है, सेवक भी है। इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह बहुत अलबेला भक्त है। प्रभु, हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है। आपके ये जो सेवक हैं, इनसे कहिए। श्री राम ने हनुमान जी से लकड़ी इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और सीता जी भोजन बना रही थी। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, आप भोजन बनाइए, हम गाय एकत्रित करके आते हैं। वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले, आज हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। सब ठाकुर मिलके रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव, आप चलिए। आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव सोचने लगे, ये पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो कैसे एक गवार आदमी जिसको कोई नाम जपना नहीं आता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके सामने आ सकते हैं? लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चलकर देख लेते हैं। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे, इसलिए प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। जब वो वहां पहुंचे तो पूरा राम दरबार उपस्थित था। उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। श्री राम ने कहा, देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है, उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती। लेकिन जो दीन है और भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या नहीं थी, पर उन्होंने जो गुरुदेव ने कहा उसका पालन किया, तो उन्हें इतनी आसानी